हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? तो भाई ये जो सेशंस है हमारे, इनमें पता नहीं कैसे डिले हो ही रहा है। चलिए, तो कल का सेशन आई होप आप सबको अच्छा लगा था, वैसे ही आपको आज वाला सेशन भी बहुत अच्छा लगने वाला है। बताइए कैसा लगा था कल का सेशन? काफी कमेंट्स आए थे बाद में कि बढ़िया लगा है। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे हम अपने आज के सेशन को। वैसे हम 5 मिनट लेट हो चुके हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सेशन नंबर 2 है परसेंटेज का। अगर मैं आपको आगे का प्लान बताऊं तो आगे का प्लान ये है कि वेडनेसडे छोड़ के, यानी कल छोड़ के थर्सडे और फ्राइडे, इन 2 दिनों में हम जो टॉपिक करेंगे दैट विल बी इसी प्रकार से रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है यार, सभी को क्लियर है? गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए आ जाइए, इस सवाल को देखिए, आंसर बताएंगे कितना आएगा। जिन्होंने यार सेशन एक बार शेयर नहीं किया, सबसे रिक्वेस्ट है सेशन को एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है? हाँ जी, हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस पर भी एक वीडियो बना रहे हैं, अच्छी वीडियो बनाएंगे ताकि सही में हेल्पफुल हो। तो उसमें बस एक दिन का और टाइम चाहिए, कल आपको मॉर्निंग तक वो वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, सवाल को देखिए, टाइमर भी लगा देते हैं। ओके वैष्णवी, आ जाइए भी डिस्कस करें। नीलिशा का आंसर आ चुका है। ये वाले जो भी मैं सवाल आपको करा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये मैं पहले करा चुका हूं, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आ जाइए, लेट अस डिस्कस द सवाल। क्या कह रहा है? इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर। कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे। सवाल क्या कह रहा है? 60% किसी नंबर का 120 अधिक है उसके 20% से, तो बताओ उस नंबर का 28% उसी नंबर के 33 1/3% से कितना अधिक है। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 120 उस नंबर का कितना परसेंट है, तो आपको सर 120 जो है उस नंबर का 60 में से क्या माइनस कर दो, 20, 40% है या नहीं है? ठीक, तो सवाल में पूछ क्या रहा है? सवाल में पूछ रहा है कि 28% और 33 1/3% कितना अंतर है, तो 28 और 5 33, तो 1/3 और जोड़ दो, यही तो लिखा है 33 1/3, तो 28 + 5। तो ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, ये सवाल यूनिटरी मेथड से क्यों हो सकता है। लॉजिक, कल की क्लास थोड़ा फास्ट हो गई, कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक ये भी था, ये लॉजिक भी हमने डिस्कस कर लिया। एग्जाम में आप क्या करते कि देखो 120 जो है वो किसी नंबर का 40% है और हमें 1/3 बताना है, यानी 5 या 15 और 1 16, 16/3 बताना है। तो 40 इंटू में 3 120 होता है, तो आंसर 16 हो गया ना। सवाल जैसे कहता गया सिर्फ और सिर्फ वैसे करते गए। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी छात्र? हाँ जी, क्लियर है। तो अगले सवाल, अच्छा अगले सवाल से पहले, जो भी स्टूडेंट कंप्लीट मेरा कोर्स लेना चाहता है, अगर कहीं से नहीं पढ़ा है या पढ़े समझ में कम आया, तो वो इंस्पेक्टर 1.0 बैच को ज्वाइन कर सकता है। ऐप पर प्राइस आपको कुछ ज्यादा दिखा रहा होगा, लेकिन कोर्स का प्राइस 799 है, 1 ईयर की वैलिडिटी है। Y764 आपको कोड यूज करना है। सर अगर मैं पूरा एसएससी सीजीएल का तैयारी करना चाहता हूं, इंग्लिश मैथ रीजनिंग जी के, तो आप एसएससी का महापैक ले सकते हो। ऐप पर आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा, सेम यही कोड आप यूज कर लेंगे, प्राइस इतना हो जाएगा। इसमें क्या होगा,
मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, सब एजुकेटर्स के आपको कोर्स मिल जाएंगे। कुछ बैचेस भी चल रहे हैं, जैसे हमारा अर्जुन 1.0 चल रहा है, भीष्म 2.0 स्टार्ट हुआ है, तो कंप्लीट कोर्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर प्रीवियस ईयर सवाल आपके हो रहे हैं, आपने कहीं से पढ़ा है, 70-80% सवाल आसानी से हो रहे हैं, कोई कोर्स नहीं लेना है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। ठीक है, समझ में आया बात? आ जाइए। बताइए इसका आंसर कितना होगा। हाँ भाई, जिनने शेयर नहीं किया शेयर कर देना। ठीक है, करें डिस्कस। करें, आ जाइए भाई डिस्कस कर लेते हैं। 13500 मुझे सबका आंसर दिख रहा है। लेट अस डिस्कस। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है सुधा ने डिसाइड किया, यार इतना 1-1 मिनट का टाइम नहीं लगाना है ऐसे सवालों ने। सुधा ने डिसाइड किया कि वो 12% अपने मंथली इनकम का डोनेट करेगी, लेकिन जिस दिन डोनेशन का टाइम आता है उस दिन जो है वो अपना डिसीजन बदल देती है और वो 4800 रुपीज डोनेट करती है, जो कि 80% है जितना उसने डिसाइड किया था उसका। तो बताइए 27% क्या है उसकी मंथली इनकम का, कैसे करेंगे। देखो मान लिया मैंने, मान लिया हमने कि उसकी इनकम x रुपीज है, तो उसने सोचा कितना था कि मैं इसका 12% डोनेट करूंगी, काटा पीटी तो बाद में हो जाएगी, लेकिन उसने ये डोनेट ना करके इसका 80% यानी कि इसका 4/5 डोनेट किया, जो कि सवाल में 4800 दिया है। आजकल एसएससी क्या गलती करवा रही है कि अगर हम सवाल को पूरा नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते हैं, तो गलती होती है। क्या आप यहां से x की वैल्यू निकाल के ऑप्शन को टिक कर सकते हो, लेकिन उसने x नहीं पूछा है, पूछा है बताइए उसकी सैलरी का 27% कितना होगा। ध्यान से समझना, अब जो मैं एक स्टेप आपको बता रहा हूं, आप इसे कर भी सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट क्या करेगा, यहां से पहले x की वैल्यू निकाल लेगा। कैसे कि भाई यहां से काटा पीटी कर दिया, 12 4 जा 48, 48 कट गया तो x की वैल्यू आ गई 5 के पीछे 1 2 3 4 0, है ना। 50,000 उसने वैसे ऑप्शन दिया नहीं है। अब उसने पूछा था इसका 27% बताओ, तो इनटू में 27/100 आपने लेफ्ट में किया तो राइट में भी कर दो, यानी इसका 27% आप निकाल दो। एक तरीका तो ये हो गया, 27 इंटू में 5 135, एक तरीका ये है। दूसरा एक तरीका या लॉजिक को समझना, आप ऐसे भी कर सकते थे ना, ये छोटी छोटी बातें समझना, चॉइस आपकी रहेगी कि यार हमें इसका 27% निकालना है, यानी कि इनटू में 27 कर देते हैं और इस 100 को टच नहीं करते हैं। तो यहां पे लेफ्ट में 27 से मल्टीप्लाई किया तो राइट में भी 27 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 4 जा 48 चला गया, फिर 27 इंटू में 5। बात घुमा फिरा की यही है, कभी कभी आप इसका चाहें तो पहले प्रैक्टिस घर पे करो, लगते हैं इसमें कंफर्टेबल है तो एग्जाम में करना है। अब आप बच्चे तो नहीं हो ना, अब जो भी कोई आपको बताता है सीधे उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। यू हैव टू फर्स्ट सी कि यार जो सर भी बता रहे हैं क्या वो मेरे काम आ रहा है, वेदर आई एम एबल टू कोप अप विद दैट। नहीं है तो फिर अपना छोड़ के जो बेसिक चल रहा है वैसे चलेंगे। डन है ना, कुछ नहीं था सवाल में, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
करें, कोशिश करेंगे, कोशिश जरूर करिए भाई। चलिए भाई, नीलिशा का आंसर आ चुका है 44,36। राहुल का भी आंसर आ गया है। चलिए डिस्कस करें, डिस्कस करते हैं। टाइम मत लगाइए भाई इतना। आ जाइए भाई, डिस्कस करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल कह रहे, ध्यान से समझना, दो स्टूडेंट हैं ए और बी जो एक एग्जाम देने के लिए बैठते हैं। ए सेक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन बी एंड द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर वाज 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। ठीक है, तो 55% किसका, एक होता है लेटर, एक होता है फॉर्मर। तो पहले वाले का जो नंबर है वो 55% है। किसका है 55%? दोनों के सम का। तो एक बात समझो, छोटी सी बात है, 55% एक के नंबर है, 55% एक के नंबर है, और दोनों के नंबर कितने होंगे? दोनों के नंबर का 55%, यानी इसके नंबर इन दोनों के मिला के कितने? 100%। आप 100 मान लो चाहे 55 मान लो, परसेंट लगाना है लगाओ, मत लगाना मत लगाओ। इसका मतलब ये है कि दूसरे वाले के नंबर कितने? 45%। एग्जाम में सीधे कर सकते थे कि यार एक के 55% है तो दूसरे के 45% होंगे, तो दोनों में जो अंतर मार्क्स में दिया हुआ है दैट इज 8 मार्क्स। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 8 नंबर जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है? बोलो 8 नंबर कितने परसेंट की वैल्यू? 10% की। उसने बोला बताओ दोनों के नंबर कितने कितने, तो 55% की वैल्यू कितनी होगी? अगर 8 नंबर जो है 10% की वैल्यू है तो 55% की कितनी? देखो आज ही के दिन दूसरा सवाल आ गया जो यूनिटरी मेथड से हो गया। तो 2 से गया ये आपका 5 बार, 2 से गया ये आपका 4 बार, 5 से गया ये 11 बार, 11 4 जा 44। तो कई सवाल आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो एक वैल्यू निकालते ही हम आंसर टिक कर सकते, क्योंकि कहीं और पर पहला नंबर 44 है ही नहीं। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी छात्र एवं छात्राएं? शेयर नहीं कर रहे ना, मतलब सेशन अच्छा नहीं लग रहा भाई, अपनी तरफ से अपना कर्तव्य कर दो बस। आए बच्चे नहीं आए दैट इज अप टू देम। ठीक है, जिनने कर दिया ये मत बोलना सर हम तो कर दिए हैं, कर दिया बढ़िया, नहीं किया तो बता दिया। ठीक, आ जाइए अगला सवाल करिए। अप्रोच देखिए, कुछ भी रटाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, इसे करिए। करें। जेपी का आंसर नहीं आया है, नीलिशा का आंसर सी आया। बाकी बताइए, बाकी क्या कहते हैं? दिशा का आंसर आ चुका है। देखो 1 मिनट से ऊपर का सवाल है या नहीं है देखते हैं। ठीक है, सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है। गाना बजा, अभी तुम्हें गाना सुनाई दे रहा है भाई? मेरे फोन में वीडियो पॉज हो गई थी, मैंने सवाल जैसे ही मतलब वीडियो जैसे ही स्टार्ट करी तो ऐड आ गया है, तुम्हें लगा कि मैं गाना भी देख रहा हूं और तुम्हें पढ़ा भी रहा हूं है? ऐसे ना समझो भाई। सवाल कह रहा है अगर, देखो ये कंफ्यूज आजकल क्या कर रहा है टीसीएस, केवल उन स्टूडेंट्स को वो चाहता है सिलेक्शन देना जो सवाल को समझे, वहां अटका रहा है कि समझ में नहीं आया आपको। सवाल सीधे कह रहा है अगर मैं 120 को x% से कम कर दूं, अगर मैं 120 को x% से कम कर दूं, ये x% से कम कर दिया, नीचे 100 आना है, चलो 100 आ गया।
तो मुझे वही रिजल्ट मिलता है जो 40 को x% बढ़ाने से मिलता है, जो 40 को x% से बढ़ाने से मिलता है। तो यार अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो आप ये 100 लिखेंगे ही नहीं, सीधे काट देंगे, ये दिमाग में ही कट गया। बाकी आपने 40 से काट दिया ये 3 टाइम्स, कितनी बार? 3 बार। अब या तो आप मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज जब भी आपको, ये मैंने कल भी समझाया था, फिर से आ गया, या तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई बड़ी बात नहीं, 300 में से 3x गया, वो हो जाएगा 4x, यहाँ पे 200, तो x की वैल्यू 50 आ गई। अदरवाइज आप यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो कि 3/1 किसके बराबर है? 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। तो जब भी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी वाली फॉर्म बनती है तो CND लगाते हैं, और यहाँ पे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी में जब भी CND लगाते हैं तो a/b आ जाता है। यहाँ क्या आ गया? 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3 - 1 2, तो ये 2 आ गया, तो 2 से गए 50 बार। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। कोई कहे कि यार ये हमने कोई बड़ा तुर्रम खान वाला काम कर दिया, कुछ बड़ा काम नहीं किया है। जिसका दिमाग तेज है, देखो 300 यहाँ पे 100, तो 200 आ गया, और माइनस का 3 वहां पे जाएगा तो प्लस का, तो वो दिमाग में भी कर सकता है। इट इज ओनली अप टू, अरे कौन, अप टू यू। चलिए अब आगे सवाल में क्या कह रहा है, ये 50 हमने निकाल लिया कि यार x की वैल्यू 50 है। आगे क्या कह रहा है? देन x% ऑफ 210, तो 50% 210 का कितना हो गया? 105। इज व्हाट परसेंट लेस देन? तो मैं कैसे करता हूं, मैं पहले ये वाली लाइन को छोड़ ही देता हूं, ये एंड में देखेंगे, पहले रेशियो निकाल लो, है ना, रेशियो निकाल लो। तो ये कितना हो गया? 70%। 70% किसका? तो 70% 180 का। तो आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 18 इंटू में 7 126 हो गया, कितना हो गया? 126 हो गया, ये पूरा हट गया। अब 15 से आपने काट दिया, तो आपका 15 नहीं, 15 से जा रहा, ये जाएगा आपका 21 से। आप पहले 3 से काट लो, फिर आपका फिर से कट, फिर आपका 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो आप सीधे 21 से काट लो या तो, ठीक है, या आप पहले 3 से काट लो, डिजिट सम दिख रहा है, और उसके बाद फिर दूसरा नंबर आपको 7 भी दिख जाएगा, 7 या 21। तो अब मैं देखूंगा ये लेके आने के बाद कि यार 1/5 आंसर होगा या 1/6 आंसर होगा, इसको इससे कंपेयर करना है या इसको इससे, क्योंकि यहीं पे गलती होती है। अभी मैंने ऑप्शन देखे नहीं है, देखें क्या 20 और 16 सही 2/3 दोनों ऑप्शन है क्या? होने चाहिए थे, और हैं भी, है ना, दोनों ऑप्शन है, सॉरी ये और ये। 16 2/3 1/6 से आ जाएगा, और ये गलती हो सकती है कहीं भी। तो अब देखेंगे ये इज व्हाट परसेंट लेस देन, तो कंपेयर दूसरे वाले से करना, यानी ये नीचे जाएगा, जिससे कंपेयर होता है वो नीचे जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। हड़बड़ी में जब ये सवाल गड़बड़ी करके आएंगे तो कितना दुख होगा, इतना दुख होगा कि वो हमें फेल करा सकता है ना। चलिए, तो होना नहीं चाहिए वो गलती। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये सवाल ना मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, और ये CHSL में पूछा गया सवाल है, इतना सुंदर सवाल है, क्या बताऊं मैं। सवाल भी सुंदर दिखने लगेंगे जब आप चीजों को समझने लगेंगे, जब आपको मैथ्स अच्छा लगने लगेगा। देखो कितना बेहतरीन सवाल है। तो नीरज, इसलिए तो मैं जो भी आपको बताता हूं, क्या मैं वो बेसिक्स से नहीं बता रहा हूं, मैं कोई अप्रोच सोचने के लिए कहता हूं क्या? बस बेसिक्स से लेके जाते हैं। अगर मैं ट्रिक दिखाऊंगा तो आपको वो देखने में अच्छी लगेगी, लेकिन वो अगले सवाल में नहीं लग पाएगी। करें क्या? टाइमर लगाना है, हम इस सवाल में भूल गए। बताइए व्हाट इज द आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो बताइए।
इस सवाल को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस सवाल जैसे कह रहा है करते जाइए, आ जाइए। देखो किस स्टूडेंट ने सीआई पढ़ा है? क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने सीआई पढ़ा है? हाँ या ना बताइए। एनी स्टूडेंट जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हो? ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का ही मान लो एक तरीके से। इसमें एक चीज हम जो अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये सारे जो चीजें, ये जितना भी हमारा अर्थमेटिक है ये आपस में कनेक्टेड है। मैंने पहले ही कहा था कि भाई वो रेशियो वाली चीज आपको हर जगह दिखेगी। तो ये वाला जो सवाल है कुछ कुछ हमारा सीआई वाला टाइप है। कैसे है सर, समझाइए। तो देखो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 20% एवरी ईयर। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया वो 20% का हो गया। हर साल कोई चीज 20% से बढ़ रही है, वो सीआई हो गया हमारा। कि उसके अगले साल प्राइस कितना, इंटू 120/100, उसके एक साल बाद 120/100 वैसे ही होता था। आगे वाली लाइन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो ये क्या दे दिया, 3 साल के बाद जो प्राइस है और 4 साल के बाद जो प्राइस है, उसका जो अंतर है वो 259.20 है। यानी ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का उसने अंतर दे दिया। उसने क्या कह दिया, यानी कि ये 4th ईयर का सीआई है, केवल चौथे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत? अगर नहीं समझ पा रहे तो आ जाओ, सवाल को हम आपको समझाते हैं। देखो, मैं ये मान लेता हूं कि तीसरे साल के एंड में जो प्राइस था वो ये था। तीसरे साल के एंड में ये प्राइस था। तो चौथे साल के एंड में जो भी प्राइस आया होगा, समझना बात को, जो चौथे साल के बाद प्राइस आया होगा वो इसको किससे मल्टीप्लाई करने पे आया होगा, 120/100। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये चौथे साल के बाद। ये बिल्कुल बेसिक समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे करेंगे नहीं। ये पहले ही हमारा क्लियर होना चाहिए कि जो चौथे वर्ष के बाद जो हमारा उसका प्राइस होगा वो इतना होगा। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, तो आपने जैसे ही ये तीसरे वर्ष का प्राइस को कॉमन ले लिया तो 120/100 माइनस में 1 आ जाएगा। 120/100 माइनस में 1 दैट इज इक्वल टू 20/100। ये कितना हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा। यानी 1/5 तीसरे साल का प्राइस इज इक्वल टू ये वैल्यू दी हुई है। आप इसे एग्जाम में सीधे कैसे लिख सकते हैं, केवल और केवल कंसेप्ट से कि यार देखो, तीसरे वर्ष के एंड में हमारे पास हमारा जो प्राइस था वो इतना था। तो अब जो भी इंक्रीज होगा, केवल इंक्रीज, जो डिफरेंस आया है वो किस वजह से आया है, इसका 20%। बट भाई चौथे वर्ष के एंड में प्राइस ये है, तो इंक्रीज कितना हुआ, बड़ा कितना, उतना ही तो अंतर है। भाई मान लो मेरी सैलरी तुमसे ज्यादा है, तो मेरी तुमसे कितनी ज्यादा है, उतनी ही ज्यादा है जितनी तुम्हारी मुझसे कम है। तो वही चीज सेम यहां पर है। इसका प्राइस कितना बढ़ा, इसका प्राइस कितना बढ़ा, इसका 20% बढ़ा, इसका 20%, ये प्लस इसका 20% है। तो वो जो अंतर है वो क्या है, वो इसका 20% यानी 1/5। तो 1/5 इंटू में तीसरे साल का प्राइस इज इक्वल टू 259.2। यहां तक हमने लिख दिया। आगे कह रहा है बताओ फिर 40% क्या होगा सेकंड ईयर के प्राइस का। तो क्या पूछ रहा है, सेकंड ईयर के प्राइस का 40%। अभी 40% को देखेंगे, चाहे तो आप भूल ना जाओ, इसलिए एग्जाम में ऐसे लिख दिया करो यार ये पूछा है, क्योंकि हो सकता है कि केवल मैं सेकंड ईयर का निकाल के आंसर बता दूं, 40% ना निकालूं, ऑप्शन में दे देंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है, तो यानी मुझे सेकंड ईयर का प्राइस निकालना है। तो क्या मैं उसमें इसका कुछ यूज कर सकता हूं, तो आपको हाँ सर कर सकते हो। यहां से ये आ जाएगा कि तीसरे साल का जो प्राइस है, तीसरे साल के एंड में जो प्राइस है वो इतना है। तो दूसरे साल के एंड का प्राइस बता सकते हो, तो आप कहोगे हाँ सर दूसरे साल के एंड के प्राइस को अगर आप 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब ये बढ़कर कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 259.2 इंटू में 5। तो दूसरे साल का प्राइस कितना हो गया, तो इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/6। क्या मुझे ये आंसर बताना है, आप कहोगे नहीं सर ये नहीं बताना, इसका 40% बताना है। 40% मतलब और 2/5 और लिख दो। चलो अलग कलर से लिख देते हैं, इंटू में 2/5। इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। सबसे पहले डेसिमल को हटाओ, नीचे एक 10 लगा दो। 5 से गया ये 2 टाइम्स 2 से 2 कट गया, काटा पीटी सिखाने की आवश्यकता तो है नहीं। अब 6 से ये पूरा कट रहा होगा, 6 4 या 24, 6 3 18 और 6 दूनी 12।
सॉल्व करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था ये पूरा जो कंसेप्ट है। सवाल कौन से एग्जाम में आया है जरा देखिएगा, तो सवाल आया है हमारा CHSL में। एटलीस्ट इस सेशन से आप कुछ सीखें ना सीखें, इतना तो सीख सकते हैं ना कि CGL, CHSL, MTS, CPO इन सब का लेवल अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो 1 रहना चाहिए। इतना तो सीख गए, है ना। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर, बाकी भी सीख रहे हैं। ये देखिए वेन डायग्राम का एक बेहतरीन सा सवाल है, देखें क्या आप सही कर पाएंगे, बताइए। ट्राई अवश्य करेंगे, आंसर नहीं आया है तो DIS टाइप करेंगे। GDB, बिल्कुल GDB कह सकते हो, ठीक है। जो एग्जाम मैंने छोड़ दिया उसको भी इंक्लूड कर लेना, ठीक। चलिए भाई, नीलिशा का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया नीलिशा, आपने तो एकदम धुआं उठा रखा है। चलिए तो 4 आंसर्स हमारे पास आ गए हैं, 5 आंसर्स आ गए, नीलिशा, दिशा, मोहन, नीरज एंड विशाल। देखें भाई सही है क्या। देखो यार, ये सवाल हमने क्लास में भी किया था, जो मैंने आपको परसेंटेज यूट्यूब पे पढ़ाया था उसमें भी करवाया था कि देखो यार, यहां पर जब भी ऐसा सवाल आ जाए, देखो 48% पास, 56% फेल और 32% फेल, यहां पर मेरे को एक बार आपको समझाने के लिए ना वेन डायग्राम का इस्तेमाल थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि कईयों को डाउट आने लगेगा कि सर ये कह क्या रहा है। देखो इस सवाल को हम पास से भी कर सकते हैं और इसी सवाल को हम फेल से भी कर देते हैं, तो एक तरीके से मैं करवा देता हूं, दूसरा आप होमवर्क कर लोगे ना पक्का। देखो ज्यादा कौन है, 48% पास हो गए, 56 फेल हो गए, 32 फेल हो गए, तो हम इसे फेल से कर लेते हैं या पास से करें, चलो पास से कर लेते हैं, आप फेल कर देना। तो 48% बच्चे जो हैं वो साइंस में पास हो गए, ये हो गए 48% बच्चे, ठीक। 56% जो है वो फेल हुए हैं मैथ में। अगर 56% फेल हुए हैं तो मैथ में पास कितने हुए, तो आपने कहा सर 100 में से 56 को माइनस कर दो, यानी कि आ गया हमारा 44। ये बात भी क्लियर हो गई, हाँ सर ये भी क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, 32% बच्चे दोनों में फेल हुए। मैंने वेन डायग्राम जिस दिन पढ़ाया था बोला था ना कि दोनों में फेल वाला बच्चा कहाँ लाई करेगा, तो आप कहोगे सर दोनों सर्कल के बाहर। अगर इसके अंदर हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट में पास हो गया, इसके अंदर हुआ तो पहले सब्जेक्ट में पास हो गया, और यहां पर कहीं हो गया तो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गया। तो वो कह रहा है दोनों में जो फेल हुए हैं बच्चे वो 32% हैं। तो इसका मतलब गलती कहां पर हो जाती है कि दोनों में पास कितने, तो 100 में से माइनस कर दोगे, एक ऑप्शन इसने दिया नहीं है, 68 दे सकता था। बात समझे, दोनों में फेल हो रहे हैं 32, तो दोनों में पास कितने होंगे। कभी भी ये गलती मत करना, एग्जामिनर ये भी ऑप्शन दे देता है। 100 माइनस 32 क्या आएगा, तो ये वाले रीजन को छोड़ दो। 100 में से जैसे ही आप माइनस करते हो तो उसके विपरीत वाले पार्ट पे पहुंच जाते हैं, उसको छोड़ दो, बाकी सब कुछ। समझे बात को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप 100 में से माइनस करते हो जिस भी पार्ट को, यानी उसको छोड़ के सब कुछ, ठीक है। तो यानी अब यहां पर नहीं है, अब हमारा जो ये हो गया, अब वो ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब तो 100 माइनस कितना था हमारा 32, ये वाला पार्ट हो गया। यानी कि ये पूरा जो है इसको क्या कहते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, इन शॉर्ट लिख रहा हूं, प्लस बी माइनस कॉमन वाला पार्ट, माइनस कॉमन वाला पार्ट। तो ये जो 68 आया माइनस करके, ये पूरा पार्ट आ गया, इज इक्वल टू, ये केवल ए कितना है 48, केवल बी कितना है 44। तो जो दोनों है बोथ, इसको कह दो कॉमन यानी बोथ, वही निकालना है। तो बोथ इधर पे आ गया, तो बोथ बराबर कितना हो गया, तो 48 में से 8 चला गया, तो ये हो गया 40, ये हो गया माइनस का 20, तो प्लस का 24। सॉल्व करने से 24% ये आंसर आ गया।
एग्जाम में आपको सीधे ये लाइन लिखनी होगी और कुछ नहीं करना है। आप सीधे 48 + 44 - 68 भी कर जाओगे अगर ये आपके दिमाग में। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? ये सवाल विल नॉट बी मोर देन 45 सेकेंड्स इंक्लूडिंग सवाल को पढ़ना। इस सवाल में गलती हो जाती है जब पास फेल फेल या पास पास फेल करके दे देता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह सवाल एसएससी सीजीएल का है, एकदम तड़कता भड़कता नया सवाल है, एकदम ताजा है, अभी इस पे बिल्कुल भी धूल नहीं आई है। उठाने का केवल एक रीजन है ताकि आपको ये समझाया जा सके कि एग्जामिनर हमको कितना मूर्ख समझता है कि हम ये गलती भी कर सकते हैं। करो जरा। इस सेशन को जिसने प्यार से एकदम समझ लिया ना यार, तो बहुत सारी चीजें, वो कहते हैं ना, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे आपके। लास्ट क्वेश्चन रेशियो से हो सकता है क्या, देखना पड़ेगा यार। हर जगह एक कंसेप्ट को लगाने की कोशिश मत करो, जैसे वो कह रहा है वैसे करते रहो, कुछ बिल्कुल नहीं होगा रेशियो से। वेन डायग्राम का सवाल सिर्फ वेन डायग्राम से होता है। ठीक है, है ना। 4 आंसर्स आए हैं, विपिन का, नीरज का, दिशा और नीलिशा। आ जाइए सवाल को डिस्कस करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है कि 2 कैंडिडेट हैं पी और क्यू जो एक इलेक्शन लड़ते हैं। अब आप देखो एग्जामिनर हमें कितना बेवकूफ समझने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है सवाल कि भाई पी और क्यू 2 लोग हैं, 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स आर पी के सपोर्टर, तो 70% लोग जो है वो पी का सपोर्ट करते हैं, और इसका मतलब कि 30% लोग जो है वो क्यू का सपोर्ट करते हैं। अब सपोर्ट का मतलब हमारे दिमाग में क्या इंफॉर्मेशन डालना चाह रहा है कि यार तुम ये सोचो कि 70% ने पी को वोट किया, ये वायरस है, बस ये केवल इसके सपोर्टर थे। वैसे सपोर्टर्स वोट करते हैं, लेकिन ये केवल वायरस डाल के छोड़ दिया इसने कि सपोर्टर है, इनने वोट नहीं किया है। आगे क्या कह रहा है, इफ 60% ऑफ पी के सपोर्टर, यानी इसका 60%, इसका 60% कितना, इंटू में 6 इंटू में 7 और 2 जीरो कट जाएंगे, तो यानी 42% ऑफ द पी का सपोर्टर और 30% क्यू के सपोर्टर, इसका 30% कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो लोग हैं, इसका 70, इसका कितना परसेंट था, 60%, और इसका 30%, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये किसको वोट दे देंगे, ये वोट दे देंगे पी के लिए। तो बताइए कितने % लोग पी को वोट देंगे, कुछ भी, है ना। तो 42 + 9 51। कोई बात है इस सवाल की, लेकिन फालतू, जो कहते हैं फालतू में घुमाया जा रहा है। ये सपोर्टर है, ये सपोर्टर, लेकिन सपोर्टर ने दूसरे को वोट दे दिया, फिर काहे का सपोर्टर हुआ भाई, बस ऐसे ही। या तो ये कहते हैं कि कुछ बांट दिया तो वो बदल गए। आ जाइए अगला सवाल। अगला सवाल, बिल्कुल जडेजा, अब तक का सबसे आसान रहा मेरे लिए, बहुत बढ़िया सर। मुझे तो डाउट होने लगा कि इतना तो मैंने रॉन्ग सॉल्व किया कर दिया, इतना इजी है।
वही। इस सवाल में काफी टाइम लग गया। अब एक चीज देखो, हम जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, कोई एक ट्रिक भी हमने डिस्कस नहीं करी, एक ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, और हम उन सवालों को भी अब कर पा रहे हैं जिसमें 1 मिनट 40 सेकंड लग रहा है और बिना ट्रिक के। काफी टाइम लग गया, आज ही डिस्कस करते हैं। सवाल जैसे कह रहा है उसको करते हुए चलेंगे। क्या कह रहा है? 3 कैंडिडेट हैं, कौन कौन? P, Q और R। तो ठीक है भाई, एक P है, एक Q है और एक R है। पार्टिसिपेट करते हैं एक इलेक्शन में, पी को 35% अधिक वोट मिले। तो सबसे पहले फटाक से देखो कि यार 35% का मतलब क्या होता है। तो आपने कहा यार 5 7 या 5 20 या, ठीक है। तो पी को इतने वोट एक्स्ट्रा मिले, किससे? क्यू से। यानी क्यू को कितने दे दो? 20 दे दो, और पी को 7 एक्स्ट्रा दे दो, तो 27 दे दिए, ठीक है। आगे, एंड आर गॉट 15% वोट्स मोर देन क्यू। आर को 15% का मतलब कितना होता है? 3/20। यानी कि Q, अब अच्छी बात यह है कि हमें Q ऑलरेडी 20 मिल गया, क्योंकि Q से 15% अधिक, तो R को कितना मिल गया? 23। क्लियर यहां तक? ठीक है। सवाल में आगे कह रहा है P ओवरटुक R बाई 2412, यानी P ने इसे कितने से ओवरटुक किया? तो हमारे लिए तो 4 रेशियो। तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये जो 2412 है ना, ये 4 रेशियो की वैल्यू है। देख रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, एक एक स्टेप होती जा रही है कि 2412 4 रेशियो की वैल्यू है। तो आगे कह रहा है इफ 90% of voters voted and no invalid or illegal votes were cast, then what was the number of voters in the voting list? अब इसने यहीं पर हमारा सवाल घुमाने की कोशिश करी है। देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये तो हो गया 2412 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया इस 4 रेशियो की वैल्यू, है ना। 2412 कितने रेशियो की वैल्यू? 4 की। कितने की पता करनी है? तो सबसे पहले ये बताओ ये कितने हैं, ये सारे मिलाकर कितने वोट हैं ये? तो आप कहोगे सर ये 20 40 60 और 10 70, ये 70 रेशियो की अगर आपने वैल्यू निकाल दी तो आपने ये बता दिया कि ये टोटल कितने वोट हैं। यहां जो ये लाइन कह रहा है ना कि 90% लोगों ने वोट डाला है और कोई भी इनवैलिड नहीं हुआ, तो इन 10% लोग छुट्टी मना रहे थे। तो ये पूछ रहा है, तो बताओ वोटिंग लिस्ट में, याद करो, वोटिंग लिस्ट अलग होती है, वैलिड वोट अलग होता है, और वोट डाले गए अलग। टोटल जितना होता है, जो टोटल होता है वो होता है वोटिंग लिस्ट। इसमें से कुछ लोग तो वोट डालने ही नहीं जाते हैं और कुछ वोट डालने जाते हैं, और जो वोट डाले जाते हैं उनमें से वैलिड और इनवैलिड होता है। ये बात याद आ रही है? तो ये 90% हैं, यही टोटल वोट डाले गए और यही सारे के सारे वैलिड रहे। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है? तुरंत दिमाग की बत्ती जली कि यार ये 90% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? यूनिटरी मेथड, ये 90 की वैल्यू है, 100 की बतानी खत्म, 0 से 0 काट दो, या एग्जाम में 10/9 लिख देते। दिस इज द आंसर। सॉल्व कर देते हैं। अब सॉल्व करने में कुछ बचा नहीं होगा। 4 6 जा 24, 4 0 जा 0 एंड 4 3 जा 12। 9 से काटो तो 9 6 जा 54, कटना ही कटना है, 6 3 9 ऐसे चेक कर ली। 9 6 जा 54 एंड 9 7 जा 63। तो 67 इंटू में 7, तो 7 7 जा 49, 7 6 42 और 4 46। 469 के पीछे कुछ जीरो है, 469 के पीछे कुछ जीरो है। डन है? आ गया समझ में? तो यहां तक आप आ गए थे ना? तो बताओ मेरे भाई एवं बहनों, बहनें बुरा नहीं मानेंगी, ठीक है। देखो यार, क्या समझ में आ रहा है? बढ़िया बढ़िया सवाल लग रहे हैं, कंसेप्ट वही है। इससे ये बात तो क्लियर है कि यार टीसीएस के आने से अर्थमेटिक पे वो ज्यादा जोर दे रहा है। हमें लग रहा है अर्थमेटिक जो है मुश्किल आ रही है, वो सवाल की लैंग्वेज को घुमा रहा है, और बहुत तगड़ी तरीके से घुमा रहा है। लेकिन अगर हम फोकस रखेंगे तो सवाल को कर जाएंगे, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि यार इसकी सर ने एक अप्रोच बताई थी, उससे नहीं होगा। बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं आपको ये बता दूं, देखो इसमें ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, जादू हो गया, ये आंसर हो गया। जादू वादू एग्जाम में चलता नहीं है, ठीक है। जादू के लिए चाहिए धूप, और एग्जाम में तुम बैठोगे छत के नीचे, और छत के नीचे आएगी नहीं धूप, ठीक है, तो जादू हो जाएगा फेल। देखा है ना, कोई मिल गया मैं, तो जादू फेल ना हो जाए, इसलिए जादू को छोड़ो, तरीके को समझो।
करें? फोन चार्ज पे लगा के देख रहे हैं, देखो भाई फोन चार्ज पे लगा के मत देखो, फटफटा जाता है। ठीक है, तो दिशा, नीलिशा और वैष्णवी का आंसर आया, तीनों लड़कियों का है। भाई लड़कों का दिमाग आज नहीं चल रहा क्या? आईपीएल देख रहे हो? अच्छा, आज आईपीएल में कोई इंपॉर्टेंट मैच है लगता है। बहुत बढ़िया, तुम्हारे इससे इंपॉर्टेंट नहीं, आ जाओ। अ नंबर इज डिक्रीज बाय 20% टू गेट अनदर नंबर। तो भाई एक नंबर था, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। तो एक नंबर था 5, उसको क्या बना दिया हमने? 4। आप चाहो तो इसे 100 और 80 ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं कि सर आप कभी ये ले जाते हो कभी ये। जहां मुझे लगता है कि यार परसेंटेज थोड़ी बेकार सी आ रही है, फ्रैक्शन से चले जाते हैं। लगता है आसान आसान सा है तो 100 से भी ले जाते हैं। ये कब आपका क्लियर हो जाएगा? व्हेन यू विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी से भी ले जाओ, जिससे आप बोलोगे उससे ले चलेंगे। आगे कह रहा है द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज इंक्रीज्ड बाय 200%। तो अब ये जो नंबर आया इसको 200% से बढ़ा दो, तो इसका 200% कितना? डबल, यानी 8। 8 से ये बढ़ा दो तो 8 और 4 नया नंबर कितना हो गया? 12। सवाल में देखो आगे कितना घिचड़ी बना रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर। तो थर्ड नंबर और ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस कितना हो गया? 7 हो गया। नंबर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड। तो इसका पहले रेशियो देख लो, सेकंड और थर्ड के डिफरेंस है कितना? 8। तो ये क्या कह रहा था? इससे ये कितना अधिक या कम है? तो 1 कम है, कितने पर? 8 पर। तो 1/8 यानी 12.5%। मैंने बोला था जब सेम परसेंट आपको दिख जाए तो ये जरूर देख लेना कि अगर सेम परसेंट दिख जाए तो एक बार रीचेक कर लेना, जो पूछा है वही बता रहे हो ना, कि मोर की जगह हम केवल 12.5 देख के खुश हो गए और टिक मार दिया, अरे वाह, बाद में पता चल रहा है ओहो है, अरे वाह किस में बदल गया? ओहो में। क्लियर है? बढ़े आगे, आ जाइए अगला सवाल। चलिए ये जो है अपने जो अभी पेड मतलब इंस्पेक्टर 1.0 वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये सवाल करने में दिक्कत आएगी क्योंकि ये मैंने अभी नहीं करवाया है। ठीक है, ये वाला सवाल हम मिक्सचर एलिगेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे आप करोगे तो थोड़ा मेहनत लग जाएगी, हो जाएगा। ठीक है, सवाल को देखते ही समझना है। देखो अगर सवाल उसी टाइप का है जैसा हमने पढ़ रखा है तो हम उसे उस तरीके से कर जाएंगे, नो डाउट। लेकिन अगर सवाल की लैंग्वेज बदल गई, वैसा सवाल हमने एग्जैक्ट लैंग्वेज वाले बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं करे, तो हम उसे बेसिक से करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा था मंथली इनकम ऑफ रमेश वॉज इतना और उसका मंथली एक्सपेंडिचर इतना था, अगले साल उसकी इनकम जो है 25% बढ़ गई, उसका खर्चा इतने से बढ़ गया, तो बताओ सेविंग कितने % बढ़ी। बेसिक तरीका क्या कहता है कि आप लिख लो कि भाई वो 16,500 कमाता है, ठीक है, 10,500 खर्च करता है, तो वो बचाता कितना है? 6,000 रुपये बचाता है। तो अब आप इस पे इंक्रीज करके फिर फाइनली अंतर देखो, वैल्यूज उसने कैसी दे दी है? थोड़ी बड़ी दे दी है। कभी कभी वो परसेंटेज भी गंदा दे देता है, तो इस सवाल को ऐसे नहीं करते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड? IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स। यहां पर एलिगेशन का रूल लगेगा। क्यों लगेगा? एलिगेशन हर उस जगह लग जाता है जहां पर दो चीज को मिलाने से कोई तीसरी चीज बन जाती है। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को जोड़ोगे तो इनकम बन जाता है। यहां पर क्या आता है? एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो आता है। तो देखो सवाल की पहली लाइन में ही दे रहा है कि एक व्यक्ति जो है 16,500 कमाता है, जिसमें से खर्च कितना करता है? 10,500। तो वो सेव कितना कर रहा होगा? 6,000 सेव कर रहा होगा। तो आप इन दो जीरो को इग्नोर कर सकते हो। पहले ही आप सीधे लिख सकते हो कि उसका खर्चा 105 है और उसकी सेविंग्स कितनी है? 60 है। हाँ या ना बताओ। आपने दो जीरो हटा दिए, हमें इसका रेशियो ही चाहिए होता है केवल, तो आपने रेशियो लिख दिया। यार 15 से गया ये 15, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105 और 15 चौके 60, ये 74 लिख दिया। अब देखो उसकी इनकम 25% बढ़ गई है, लिख दिया। उसका खर्चा 19% बढ़ गया, लिख दिया।
ये बताना है। ठीक है, तो देखो 19 और 25 अंतर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 लिख दिया, यानी 4 रेशियो की वैल्यू 6 है, तो ये कितना आ गया 3/2 यानी 1.5। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 इंटू में 1.5, तो फिर अपना कितना होगा 10.5। तो इससे ये वैल्यू क्या है, बड़ी, तो इससे ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी, तो कितनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी। तो 25 में 10.5 जोड़ोगे तो 30.5 आंसर आ जाएगा। बताइए क्लियर है? सॉरी, 25 प्लस 10.5 इज 35.5। आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है भाई, क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दार्जिलिंग। इजी पीजी है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो दी एंड होता है। मुझे लगता है कि आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं, तो समझ जाइए, कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन कल जो है हम इसी चैनल पर, मैं आपको बता दूंगा क्या अपलोड किया जाए। हम इस चैनल पर पूरा ज्योमेट्री अपलोड करेंगे कल किस टाइम रखें, तो हम करेंगे इसे कल दोपहर 2 बजे। क्लियर है? कल 2 बजे जब आप इस चैनल पर आओगे, या तो मैं आपको कोई प्लेलिस्ट दे दूंगा, ठीक है, या आपको जितने भी ज्योमेट्री के लेक्चर्स हैं वो आपको इस चैनल पर मैं अपलोड करवाने की कोशिश करूंगा, है ना। पूरी कोशिश रहेगी। आई थिंक 25-26 लेक्चर्स हैं, उसमें आप आराम से पूरा ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं। ये हमारे पिछले से पिछले पेड कोर्स की रिकॉर्डिंग होगी, तो आप आराम से देखना कि हम फ्री में तो थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, पेड में और आराम से चीज़ों को और डिटेल में समझाते हुए। कहाँ मिलेंगे सर क्वेश्चन, कहाँ मिलेंगे क्वेश्चन, तो ये रहे, और बाकी आपको किसी भी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज की किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, देखो यार, पता है बहुत एक छोटी सी बात सेशन के एंड में मैं आपको कहना चाहूँगा कि यार पीडीएफ के पीछे मत भागो। जो भी पीडीएफ्स हैं वो किताब की ही हैं, वो मतलब सवालों की कमी नहीं है आज की डेट में। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स केवल पीडीएफ इकट्ठी की जा रहे हैं, उससे केवल फ़ोन की मेमोरी बढ़ेगी और उससे आगे कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ जो पीडीएफ, आप खुद बताओ, कमेंट करो, आपने जितनी पीडीएफ अब तक इकट्ठी की हैं, क्या सारी पीडीएफ यूज़ कर ली? कितने परसेंट यूज़ की होंगी? 10% भी नहीं कर पाए होगे। बस वो बचा रखी है इसी समय के लिए। कौन से समय के लिए? कब आएगा वो सवाल, कब आएगा वो समय, है ना। कितने टाइम के लिए रहेंगे इस चैनल पे? ये अनलिमिटेड इनफाइनाइट टाइम तक रहेगा इस चैनल पर। ठीक है, डन है? ठीक, चलिए, तो इसी के साथ हम सेशन को दी एंड करते हैं। फिर मुलाकात होगी कब? अपनी होगी अब मुलाकात थर्सडे को रेशियो के सवालों के साथ। ठीक है, चलिए फिर, ओके, टाटा, बाय।